औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। परफेक्ट, पहले तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा ना, कि जो के चल रहा है यानी कि कंटिन्यूड है। लेकिन परफेक्ट के अंदर क्या होता है, या तो जो आपका एक्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, कोई भी काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है या फिनिश हो जाता हो गया होता है, वो भी प्रेजेंट टाइम में, आज के वक्त में। ठीक है, उर्दू में जुमले के, और इसकी पहचान बेसिकली क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू में जुमले के आखिर में लिया है, किया है, गया है, ली है, की है, गए हैं, लिए हैं, गए हैं और किए हैं वगैरह आते हैं। इन जुमलों में वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इमदादी फेल हैज हैव इस्तेमाल होते हैं। और मनफी जुमला बनाने के लिए इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज, हैव जो है, उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। यानी कि हैज हैव के साथ जो है आपका जो मतलब उसके साथ फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा, सवालिया जुमला बनाने के लिए हैज हैव जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान लगता है। और इसी तरह मनफी जुमला बनाने के लिए हैज हैव के बाद नॉट आता है। और मनफी जुमला बनाने के लिए यानी कि मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए जो है हैज हैव जुमले के शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान आता है। अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेलेवेंट वर्ड जो भी हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी फॉर एग्जांपल, इसका कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं और उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखूं तो लिखा हुआ है कि ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और फिर वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ही हैज फिनिश्ड हैज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। तो ही यानी कि सब्जेक्ट आ गया, प्लस हैज जो है इसका हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हैज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और उसके बाद उसका जो रेलेवेंट वर्ड है वो हमने लिखा, और ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसके साथ हैज के साथ जो है वर्ब की, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो हम क्या बनाएंगे। इन शॉर्ट, अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि लिया है, लिए हैं, किया है, किया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज हैव के साथ आएगी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अब इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब इसी को हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ही हैज नॉट, इसमें सिर्फ जो इजाफा होता है वो नॉट का होता है कि उसने जो है काम खत्म नहीं किया है। ठीक है, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसमें जो इजाफा हुआ है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉट का हुआ है। ठीक है, तो ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम इसी को जो है सवालिया में यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाने लगे हैं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब मैं इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देती हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगी कि मैं हैज को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हैज आपका बिल्कुल स्टार्ट में हो जाता है, सब्जेक्ट आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। और अब यहाँ पे हम है ही जो है वो कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ही जो है स्मॉल में लिखेंगे। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, और ऐड क्या होगा एंड पे, इसका क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा कि क्या उसने काम खत्म कर लिया है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, अब हम इसी को देखते हैं कि हम इसको कैसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। हैज ही
अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉट यहाँ पे आएगा, हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इधर चेंज बस इतना हुआ है कि हम हैज शुरू में ले आए हैं। ठीक है, और एंड पे हमने क्या चीज ऐड की है, हमने क्वेश्चन मार्क जो है उसको ऐड कर दिया है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। मैं ये जितनी भी चेंजेस हैं ये मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने वर्ब की चेंजेस को देखना है, और आगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो भी इसी की ही करेंगे। ठीक है, कि लिया है, लिए हैं, किया है, किए हैं। तो ये सारी चीजें अब आप खुद देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं इसके अंदर। यहाँ पे हैज हमने स्टार्ट में लेके आए हैं और नॉट हमने यहाँ पे रखा है। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसमें मजीद देख लेते हैं कि उसने इम्तिहान की तैयारी कर ली है। ही हैज कंप्लीटेड प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, यानी कि वो कर चुका है, उसने इम्तिहान की तैयारी कर ली है। क्या आपने अपने दुश्मन को माफ कर दिया है, सॉरी आपने नहीं, क्या उसने। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हैज यू, अब यहाँ पे क्या आपने होगा तो यू हैव फॉरगिवन हो गया ना, तो यहाँ हैव यू फॉरगिवन हिज एनिमी, क्या आपने दुश्मन को माफ कर दिया, हैव यू फॉरगिवन एनिमी। ठीक है, या फो, ठीक है, फो भी दुश्मन को कहते हैं। और क्या उसने माफ कर दिया, तो हैज ही फॉरगिवन हिज एनिमी। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। हैज द किड नॉट प्लेड हॉकी, क्या बच्चे ने हॉकी नहीं खेल लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं जीत चुका है, पाकिस्तान हैज नॉट वॉन द क्रिकेट मैच, वो मार्केट जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने जो है इनकी पहले आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद आप इनको सॉल्व करके मुझे लिख के दिखाएंगे। आपने प्रेजेंट में लिखना है, देन आपने नेगेटिव में लिखना है, इंटेरोगेटिव बनाने हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे बच्चे ने रो लिया है, द चाइल्ड हैज बीन वेप्ट। ठीक है, बच्चे ने रो लिया है या बच्चा रो चुका है, द चाइल्ड हैज बीन वेप्ट, वो खाना खा चुके हैं। ठीक है, दे हैव टेकन देयर डिनर और लंच जो भी है, या दे हैव टेकन देयर मील आएगा यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, अगर तो रात का खाना होगा तो डिनर आएगा, सुबह का खाना होगा, नाश्ता होगा तो ब्रेकफास्ट आएगा, और दोपहर का खाना होगा तो लंच आएगा। लेकिन यहाँ पे है कि वो खाना खा चुके हैं, दे हैव टेकन देयर मील, वो कपड़े धो चुकी हैं, हैज वॉश्ड शी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स, उसने कपड़े धो लिए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्या मेहमान आ गए हैं, गेस्ट हैव बीन अराइव्ड, मिस नूरम हमें इंग्लिश पढ़ा चुकी हैं, मिस नूरम हैव टॉट अस इंग्लिश, क्या उसने सच बोला है, हैज ही स्पोक द ट्रुथ, वो खाना खुद पका चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड हरसेल्फ, छुट्टी की बेल बज चुकी है। ठीक है, द बेल हैज बीन रंग। ठीक है, तो अब आपने इन्हीं के इंटेरोगेटिव, इन्हीं के नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने, पहले आप इनको ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद आप इनको जो है इनको सॉल्व करके और मुझे इनबॉक्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।